गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक नए अंदाज में इंग्लिश स्पोकन पढ़ने वाले हैं और एक आज के वीडियो से आप लोग को लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ पढ़े हैं। और बिना देरी किए चलिए हम लोग है सो स्टार्ट करते हैं। और हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। इंग्लिश वाला चैनल में आपको बने रहना है और वीडियो को देखेंगे और आप अपने इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश इज वेरी इजी इफ यू कंसिडर इन योर माइंड, इफ यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश इज नॉट हार्ड. English is so simple. English is international language. English is world level language. English is global language. So everybody have to speak English fluently on this from this platform, and you believe and you trust me that if you watch this video, then one day you will be an English speaker and you will be a good English speaker. You can speak English here, you can understand English here, and you can conversate English here, and you can conversate English around the world. If you want to go other country, if you want to go abroad country, then you have to speak English only there. So if you want to be successful person, if you want to businessman, if you want to a smart student, then you have to speak English. If you don't speak English, then you can't think about yourself, you can achieve your success, you can't achieve your success, you can't do anything special in your life. But you can speak English, then you can do anything in the world. Nothing is impossible if you speak English. English is global language, English is international language. So you have to speak English and you have to understand English, you have to speak English fluency. So क्या है, बिना देर किए हम लोग सो चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। Subject plus has, have plus been प्लस आप टू लगा सकते हैं प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इससे अनगिनत इंग्लिश बोलना आज हम लोग सीखेंगे, जो बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में हम लोग को पता है, सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है, आई हो सकता है, और क्या हो सकता है, यू हो सकता है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अगर नहीं जानते हैं, हम हर वीडियो में सब्जेक्ट का चर्चा करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट को नहीं जानते तो आप इंग्लिश को नहीं जान पाइएगा। इसलिए सारा सब्जेक्ट का हिंदी हम पहले से हर चीज़ लिखा चुका हूँ और अभी भी बोलते जा रहा हूँ। आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और लिखते जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इस वीडियो को एक एज ए क्लासरूम, एज ए ट्यूशन के जैसा समझना है कि हम आपके साथ हैं और मेरे साथ आप हैं, ठीक है। और इसको इस तरह से काम करते जाएंगे। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, इतना चीज़ होता है, आप लिख लेंगे। वी मीन्स होता है हम लोग। दे भी होता है, दे मीन्स होता है वे या वे लोग, लिख देते हैं वे या वे लोग। चलो दूसरे वीडियो में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लिख देता हूँ। वी मतलब होता है हम या हम लोग, और क्या होता है, आई मीन्स मैं होता है, ठीक है। और यू मीन्स क्या होता है, तुम भी होता है, आप भी होता है। जैसे कोई छोटा व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, तुम। आपसे कोई बड़ा है तो क्या बोलते हैं, आप। और इसका मतलब होता है एक आपसे
अधिक लोग हैं छोटे जो आपसे होते हैं तो उसको बोल सकते हैं तुम लोग, और बड़े लोग होते हैं तो उसको बोलेंगे आप लोग। समझ में आ रहा है? तो इस सब का जैसे यू का मतलब देखो, तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप लोग। जैसे किसी को थोड़ा सा छोटा भाई है या उसको थोड़ा दर्जा कम है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते तो बोलते हैं तुम। लेकिन तुम को भी कभी कभी आप बोलते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है तो बोलते हैं आप खाए ना बेटा, तो इस तरह से आप खाए ना पापा, तुम खाए ना पापा। पापा मम्मी ऐसा है कि आप तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज वहां पे माफ है। तो ठीक है, लेकिन हाँ, आप बोलने के लिए आप किसी के साथ आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप बोलना एक एक आप कर सकते हैं कि आपका गुड मैनर कहलाएगा। तुम थोड़ा सुनने में खराब लगता है, लेकिन आप जो चाहेंगे कर सकते हैं उसका प्रयोग। ठीक है, सब्जेक्ट में एक और हो जाएगा, ही मीन्स वह कोई लड़का के लिए, और सी, सी मतलब भी क्या हो जाता है, वह कोई लड़की के लिए। जैसे वह एक लड़का, ही इज ए बॉय, वह एक लड़की है, सी इज ए गर्ल। जैसे वह हिंदी में एक ही होता है लड़का या लड़की के लिए, लेकिन इंग्लिश में दो बनाया गया, ही मीन्स लड़का के लिए और सी मीन्स लड़की के लिए। तो हम लोग इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब सब्जेक्ट के बारे में भी जान गए, तो सब्जेक्ट के बारे में जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट था। ठीक है, फॉर्मूला आप देख लेंगे जो भी था। तो हम लोग कर सकते हैं, मैं बाजार जाकर मैं बाजार जाकर आ गया, जाकर आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव बीन टू मार्केट। मैं बाजार जाकर के आ गया। आप बाजार जाकर के आ गए तो हो जाएगा यू हैव बीन टू मार्केट। हम लोग बाजार जाकर के आ गए तो बोलेंगे वी हैव बीन टू मार्केट। वे लोग बाजार जाकर के आ गए तो बोलेंगे दे हैव बीन टू मार्केट। वह बाजार जाकर के आ गए तो क्या बोलेंगे, ही हैज बीन टू मार्केट। वह बाजार जाकर के आ गए तो सी हैज बीन टू मार्केट। रमेश बाजार जाकर के आ गया तो बोलेंगे रमेश हैज बीन टू मार्केट। रानी बाजार जाकर के आ गई तो बोलेंगे रानी हैज बीन टू मार्केट। मेरे पापा बाजार जाकर के आ गए तो बोलेंगे माय फादर हैज बीन टू मार्केट। मेरी मम्मी बाजार जाकर के आ गई तो माय मदर हैज बीन टू मार्केट। मैं स्कूल जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू मार्केट। मैं दिल्ली जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू मार्केट। मैं दुबई जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू दुबई। मैं शहर जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू सिटी। मैं गांव जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू विलेज। मैं जंगल जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू फॉरेस्ट। मैं मैदान जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू फील्ड। मैं खेत जाकर के आ गया, आई हैव बीन टू फील्ड। फील्ड खेत भी होता है और मैदान को भी कहते हैं। मैं आपका वीडियो देख करके आ गया, आई हैव बीन टू वॉच मूवी, सॉरी आई हैव बीन टू वॉच योर वीडियो। मैं इंग्लिश बोल करके आ गया, आई हैव बीन टू स्पीक इंग्लिश। मैं खाना खा करके आ गया, आई हैव बीन टू ईट। मैं डांस करके आ गया, आई हैव बीन टू डांस। मैं गिटार बजा करके आ गया, आई हैव बीन टू प्ले गिटार। मैं
इंग्लिश सीख करके आ गया, आई हैवन टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप अनगिनत आप है सो ट्रांसलेशन बना सकते हैं, और इस तरह आप अपने इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंसी बना सकते हैं। एंड इस तरह से आप क्या है प्रैक्टिस करना। आई हैव बीन टू मार्केट, आई हैव बीन टू अ स्कूल, आई हैव बीन टू कोचिंग, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू देयर, आई हैव बीन to London, I have been to Dubai, I have been to market, I have been to Ranchi, I have been to Patna, I have been to Delhi, I have been to Mumbai, I have been to there। इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। I have been to teach you, I have been to make you laugh, मैं आपको हंसा करके आ गया। I have been to watch your video, मैं आपका वीडियो देख करके आ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं, और इस तरह आप अपने इंग्लिश को एक फ्लुएंसी बना सकते हैं। और हमने ठाना है पूरे भारत को इंग्लिश सिखाना है। इस चैनल में बने रहें, और अगर वीडियो को लगता है देख करके कि हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि आप कैसा वीडियो चाहते हैं। हम आपको जिस तरह से आप वीडियो चाहते हैं उस तरह से बिल्कुल और ही आसान तरीका से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।